नमस्कार दोस्तों, आज हम बागेश्वर धाम के कुछ आखिरी पलों के बारे में आपको बताएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने आज क्या कहा। 26 जून को भोपाल में आज उनकी भक्तमाल कथा का लास्ट डे था, अंतिम दिवस था, जिसमें पंडित जी ने बताया कि हवा और कृपा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती। तो इससे उनका मतलब था कि हवा और कृपा दोनों होती हैं पर दिखाई नहीं पड़ती है। हवा जब अपने विकराल रूप में आती है तो तूफान बन जाती है। वैसे ही संत व गुरु की कृपा किसी पर हो जाती है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। आप लोग श्री बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की भभूति लेने बैठे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। आप सोच रहे होंगे कि बागेश्वर धाम से मिलने वाली भभूति में क्या चमत्कार है, रोग क्यों दूर हो जाते हैं। भभूति के ऊपर मंत्रों की शक्ति होती है। जैसे हम होम्योपैथिक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति होती है, वैसे ही भभूति मंत्र चिकित्सा पद्धति होती है। इसके प्राप्त होते ही जीवन में आपको बालाजी की अनुभूति होगी। यह बात शनिवार को अयोध्या नगर पंचमुखी हनुमान मंदिर व दुर्गा मंदिर में चल रही भक्तमाल कथा उत्सव में श्री बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी ने अपनी कथा में कहा। उन्होंने लोगों को भभूति भी दी, साथ ही कहा कि आपके मन में शुद्धता व विश्वास होगा तभी भभूति काम करेगी। मेघ खूब वर्षा करते हैं, लेकिन उसका पानी उसी पात्र में भरता है जो सीधा रखा होता है। उसी तरह सन्यासी बाबा और बालाजी बाबा की कृपा उस पर होगी जिसका मन उनकी भक्ति में लगा होगा। जो जिस भावना से भगवान को चाहता है उन पर कृपा होती है। महाराज ने एक बारात के जरिए शराब का नशे पर कहा कि बारात में सभी तरह के लोग जाते हैं, लेकिन जो पीने वाला होता है वो सोचता है कि जल्दी गंतव्य स्थान आए, जहाँ हम पहुँचने वाले हैं वो स्थान आ जाए और वो शराब का सेवन करे। जब बारात गंतव्य स्थान पर पहुँच जाती है तो पीने वाले शराब का ठेका ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य पीना होता है। इसी तरह आप साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं तो बालाजी की भक्ति में लीन रहें। प्रवचन के बाद महाराज ने एक एक करके लोगों को भभूति दी। उन्होंने बताया कि यह नहीं कह रहा हूँ कि भभूति के प्रयोग से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दुखों व संकट से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। दरबार के नाम पर किसी भी प्रकार की दक्षिणा ना दें। हमारी एक ही शाखा है, कोई दूसरी शाखा नहीं है। ऐसे लोग जो हमारे नाम से कोई शाखा संचालित कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कम से कम राम नाम का जप तो कर रहे हैं। महाराज के प्रवचन सुनने व भभूति लेने 25,000 से अधिक लोग आए थे। रविवार को श्री भक्तमाल कथा का आखिरी दिन था। उसी दिन पंडित जी ने अपनी ये भभूति और हवा और कृपा की बात कही। तो ये कुछ उनकी बातें थीं जो उन्होंने आज रविवार को अपनी अंतिम दिन के भक्तमाल कथा में इसका उच्चारण समझा के या उदाहरण देकर सभी को समझाया। तो ये कुछ भक्तमाल कथा के पहलू थे, और यदि आपको ऐसे ही न्यू अपडेट चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।